हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नई वाली बुक है जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें उदाहरण नंबर फर्स्ट ये है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें उदाहरण नंबर 5 है। देखिए, क्वेश्चन ये है, संख्याओं 4 टू द पावर n, 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जाँच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य शून्य पर समाप्त होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि 4 का पावर n ये एक संख्या है। देखिए, जैसे जैसे हम n का मान चेंज करते जाएंगे ये कोई ना कोई अंक मिलेगा। तो क्या जो अंक मिलेगा क्या वो शून्य पर कभी समाप्त होगा? बस यही क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान होगा, क्या n का कोई ऐसा मान मिलेगा जिसके लिए 4 का पावर n 0 पे समाप्त होगा। सबसे पहले n क्या होगा? देखिए, n प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4। तो n के जगह पे हम 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या मिल रही है जिससे कि ये 0 पे समाप्त हो। पहले देखते हैं। देखिए, 4 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 के पावर अगर हम 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 का पावर 3 करेंगे तो भी क्या तो आ जाएगा 64। तो देखिए, अगर हम n के जगह पे 1 2 3 4 कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 6 आया, 4 आया, फिर अब 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा। यानी कि n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते जाएंगे तो जो लास्ट अंक होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, जो नंबर होगा, वो कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक, इसी को हमें प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ करते हैं कैसे करें। देखिए, अगर कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 20 है, 20 है। देखिए, इसके लास्ट में 0 आया है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 10? ठीक है। मान लीजिए अगर 30 है, देखिए यहाँ भी लास्ट में 0 आया है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 गुणे 10? अगर मान लीजिए 40 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? देखिए, यहाँ भी लास्ट में 0 है, इसे भी लिख सकता हूँ 4 गुणे 10। देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, देखिए यहाँ पे 0 है। देखिए, ये 20 है, इसके लास्ट में 0 ही आ गया। 30 है, इसके भी लास्ट में 0 आ गया। 40 है, इसके भी लास्ट में 0। तो जब भी 0 आएगा किसी नंबर के लास्ट में तो उसमें एक चीज़ होगा कि उसमें उसका 10 एक गुणनखंड होगा। ठीक है, उसका 10 क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। 10 को मैं 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ। 3 गुणे 2 गुणे 5, 4 गुणे 2 गुणे 5। देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अगर कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0 आएगा, देखिए यहाँ पे 0 आया है, 0 आया है, 0 आया है, तो इसका 10 एक गुणनखंड होगा। ठीक है, 10 गुणनखंड होने का मतलब उसका 2 और 5 एक गुणनखंड होगा। यानी कि कोई भी संख्या है अगर वो 0 पे समाप्त होगी तो उसका एक गुणनखंड 2 होगा और 5 होगा। ये दोनों होने जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा तो 0 नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है वो 0 पे समाप्त होगा, कोई भी नंबर है 0 पे समाप्त होगा तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएंगे। एक पेयर 2 और 5 का जरूर रहेगा, 2 गुणे 5 जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब मैं समझाने के लिए बस लिखा हूँ, समझाया हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें हैं, ये आपको बस मैं समझाया हूँ कि कोई नंबर 0 पे कब समाप्त होता है। ठीक है, या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, जो एग्जाम में लिखना है मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, चूंकि 4 के पावर n इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 ब्रैकेट में n। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 यहाँ पे n। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2n। यानी कि जो 4 का पावर n होगा उसका जो गुणनखंड होगा उसमें सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 2 का पावर 2n आ रहा है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा कभी। देखिए, यहाँ भी कभी 5 नहीं आएगा, यहाँ भी कभी 5 नहीं आएगा, यहाँ भी कभी 5 नहीं आएगा। और कोई संख्या 0 पे तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड 1 2 हो और 1 5 हो। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखिए
भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसका एक गुणनखंड 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, वो शून्य पर तभी समाप्त होगी या उसके लास्ट में शून्य तभी आएगा जब उसका एक गुणनखंड 2 हो और 5 दोनों हो, यानी कि 2 गुणे 5 उसका एक गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 का पावर n जो है, लेकिन यहाँ पे जो 4 का पावर n जो है इसका गुणनखंड 2 टू द पावर 2n है, यानी कि इसका अर्थात इसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि 4 का पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आपको एग्जाम में यहां से लेकर के यहां तक लिखना है। ये ऊपर वाला मैं बस समझाने के लिए आपके लिखा हूं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 4 का पावर n कभी 0 पे समाप्त होगा। 4 का पावर n 0 पे समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि n का मान रखते जाएं, प्राकृतिक संख्या, देखिए n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n का मान प्राकृतिक संख्या रखते जाएं तो जो जो नंबर मिलेगा, जैसे 1 रख दिए तो 4 मिल गया, 2 रख दिए तो 16 मिल गया, 3 रख दिए 64 मिल गया। तो देखिए ये लास्ट में 4 आया है, लास्ट में 6 आया है, लास्ट में 4 आया है। तो क्या ये 4 6 4 के 0 कभी आएगा? तो आप ही बताइए, देख के ही लग रहा है कभी 0 नहीं आएगा। पहले में 4 आया, दूसरे में 6 आया, तीसरे में 4 आया, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको चीज़ पहले समझा रहा हूँ कि कोई भी संख्या है वो 0 पे अगर समाप्त हो रही है, देखिए ये 20 0 पे समाप्त हो रहा है, 30 0 पे समाप्त हो रहा है, 40 भी 0 पे समाप्त हो रहा है, तो इसका 10 एक गुणनखंड जरूर होगा। 10 गुणनखंड होने का मतलब 2 गुणे 5 इसका एक गुणनखंड जरूर होगा। अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसका एक गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा, अगर नहीं समाप्त होगी तो नहीं होगा। वही चीज बस मैं नीचे लिख दिया हूं। देखिए 4 की पावर n जो है इसका सिर्फ 2 ही एक गुणनखंड है, 5 नहीं है। जब 2 और 5 रहेगा तभी वो 0 पे समाप्त होगा, जब 2 और 5 नहीं रहेगा तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो बस इतना ही करना है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे।